मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वसत्त्वानां तत्वार सूत्र में अलग अलग कर्मों का आश्रव कैसे होता है ये हम विचार रहे हैं। और उसमें कल अरति, हास्य और भय, तीन कषायों के आश्रव के कारणों के बारे में हमने चर्चा की। मोटा मोटी सब में एक सा ही नियम है। कौन सा? कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कहने का क्या तात्पर्य रहा, अगर दूसरों के प्रति अरति करोगे तो तुमको भी अरति करने वाले लोग ही मिलेंगे। दूसरों को डराओगे तो तुम भी डरोगे, कारण क्योंकि डराने में भय नाम के कर्म का आश्रव होता है, और वो जो बनता है, आश्रव बंद होता है तो वो उदय में आता है, उदय में आता है तो जीव और भयभीत होता है। ऐसे करके बड़ा सीधा सा नियम है कि जैसा ये जीव करता है वैसा ये जीव भरता है। बराबर। मैं कई बार एक लाइन बोलता हूँ ना, किसी ने बहुत अच्छी लिखा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। नहीं मानना तो मत मान, मर के देख ले, पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी ये सब चीजें बहुत व्यवस्थित आगम सम्मत हैं, और मनोविज्ञान से भी इन बात की सिद्धि होती है कि भाई जो जैसा करता है वैसा ही वह जीव भरता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसके विकल्पों में हमें उलझना नहीं चाहिए, और हमेशा सत्य, पवित्र, सात्विक आचरण करना चाहिए। जो एक बहुत सीधी सी बात है ना, कि आप जो जो चीज़ अपने प्रति चाहते हो कि दूसरे मुझसे प्रेम करें, दूसरे मुझे डराएं नहीं, दूसरे मुझे धमकाएं नहीं, दूसरे मुझे दुखी ना करें, बस वैसा अन्य के प्रति व्यवहार करना चालू करो। ठीक है ना? ये ही इस अध्याय की शिक्षा होती है कि जो भी आपको पसंद नहीं है वो अन्य को क्यों, अन्य के साथ क्यों करते हो, क्योंकि अन्य भी तो आपके जैसे ही है ना। बराबर। मैं ऐसे बहुत कम लोगों से मिल पाया हूँ जो इतने न्याय प्रिय हैं कि अन्य को और स्वयं को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। क्या बोला? फिर से, मैं ऐसे बहुत कम लोगों से आज तक मिल पाया हूँ जो अन्य को या स्वयं को एक ही कैटेगरी में रखते हो। कहने का मतलब क्या है, जिन अपराध के कारण, जिन गलतियों के कारण आप किसी अन्य को दोषी मानते हो, बराबर ना, वही गलतियां स्वयं करे तो कहते हम क्या करें, परिस्थिति ऐसी। और वही गलती दूसरा करे तो उसका तो बहुत बड़ा अपराध है। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। किसी ने आपसे हाय किया, आप उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाए, बराबर, आपने मन किया अरे मेरे पास तो इतना काम था इसलिए मुझे रिप्लाई करने का याद नहीं रहा, लेकिन सेम रिटर्न आपने किसी से हाय किया और उसने रिप्लाई नहीं किया, वो तो एरोगेंट व्यक्ति है, वो तो विचारते ही नहीं है, वो तो कुछ सोचते नहीं है, पैसा कमा लिया तो सर पे चढ़ गया है, फलाना हो गया है। आप उसके, अरे एक क्षण के लिए भी जो प्लस पॉइंट आप अपने को देते हो, जो सेफ जोन आप अपने लिए सिलेक्ट करते हो, थोड़ी देर के लिए उसको भी उसमें रख के देखो। थोड़े टाइम के लिए जो जो आप अपने लिए करते हो वो अन्य के लिए करके देखो ना। स्वयं करे तो करे, और अन्य करे सो पापी, दोषी, अपराधी है? विचार करके देखो। आपके बेटे दूसरों के बेटे बेटी को बहुत बुरा भला कह देते, जरा जरा सी बात है, और वही काम आपके बेटे बेटी करें तो, मतलब ये बहुत कम न्यायपूर्ण लोगों में ऐसा होता है कि जो स्वयं को और अपने को, अन्य को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, जो भूल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वपर को देखते हैं। बाकी लोग तो ऐसे होते हैं कि पहले नक्की करते हैं कि भूल करने वाला स्व है कि पर है, अपना है कि पराया है। पराया है तो भूल बड़ी है, अपना है तो भूल कुछ नहीं है। भूल का एंगल रखो, गलती का एंगल रखो, बराबर। वो किसने किया किसने नहीं किया वो नहीं करना। ऐसे करके तटस्थ अगर आप करोगे
तो फिर आपको क्या कहते हैं वो चीज समझ में आ जाएगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये थोड़ा सा सोच लेना और तटस्थ बनने का प्रयास करना। कैसा बनने का प्रयास करना? तटस्थ। तटस्थ मतलब जो गलत है अगर अन्य के लिए गलत है तो मेरे लिए भी गलत है, और अगर सही है तो मेरे लिए भी सही है, अन्य के लिए भी सही है। किसी के लिए कुछ नियम हो, किसी के लिए कुछ नियम हो, ऐसी परंपरा अपने यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बराबर? तो करोगे ना न्याय? चेहरा देख के बदलोगे नहीं ना? है खासकर अब कितनी जगह हम बताएं, वही भूल आपका बच्चा अगर डोरबेल बजा दे और पड़ोसी का बच्चा डोरबेल बजा दे, बताओ। आपका बच्चा बजाए तो कोई बात नहीं, और पड़ोसी ये तो नालायक है, बच्चों को मैनर्स नहीं सिखाते। अरे तेरे बच्चे का मन होता है डोरबेल बजाने का, तो दूसरे का नहीं होता होगा क्या? बजाने दे। मतलब ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये एक समझने वाली बात है कि आप समझोगे तो उलझोगे नहीं, और नहीं समझोगे तो हर जगह उलझते जाओगे, कहाँ कहाँ से सुलझोगे। बराबर ना? ये एक थोड़ा विचारना। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जुगुप्सा कर्म के आश्रय के कारण क्या है देखते हैं। जुगुप्सा क्या कहलाती है बताओ? जुगुप्सा किसे कहते हैं? जुगुप्सा किसे कहते हैं? जुगुप्सा गुजराती में एक सुंदर शब्द है इसके लिए। सर घृणा। घृणा, चित्री चढ़वी। બરાબર કે કોઈ વસ્તુને જોઈને તમને આમ કંઈક ચિત્રી જેવી ચડે, ઘૃણા થાય, એ જુગુપ્સા કહેવાય છે। જો ઘણા લોકો સ્વચ્છતા પ્રિય હોય છે એમાં કઈ વાંધો નથી, પણ અસ્વચ્છતા જોડે ઘૃણા કરે છે આમાં વાંધો છે। તમે સાફ સફાઈ રાખો, આ સારી વસ્તુ છે, સ્વચ્છતા આગ્રહી બનો, સ્વચ્છ ભારત અભિયાનમાં પાર્ટિસિપેટ કરો, પણ ગંદકી જોઈને ઘૃણા કરો એ સારી વાત નથી। કારણ કે જે ગંદકીને જોઈને ઘૃણા કરશે એ સફાઈ પણ ક્યારે કરી શકશે નહીં। એટલે બંને વસ્તુ જુદી જુદી છે, બંને વસ્તુ જુદી જુદી છે। લૌકિક દ્રષ્ટિએ સાફ સુથ રાખવી સારું હોય છે, પણ ઘૃણા કરવી, આને એવું કેમ કર્યું, આ જગ્યા ગંદી કેમ છે, આ જઈને ઘૃણા કરવી। ઘૃણા કરનાર લોકો મેં જોયા છે, ઘૃણા કરનાર લોકો મેં જોયા છે કે જે ગંદકીની ઘૃણા કરે છે, પણ ગંદકી સાફ કરવા માટે ક્યારે ગંદકીમાં ઉતરતા નથી। ઘૃણા કરનારો સાફ કરવાનો પ્રયાસ નહીં કરી શકશે કે એને તો ઘૃણા ચડે। एक बार એવું થયું कि भाई मैं ऑफिस में ही था, ऑफिस में किसी ने क्या किया, अभी सर्दी का टाइम है तो नाक को ऐसे करके वो यूरिनर में उसमें डाल के चल गया। अब वो एक बच्चा आया, पूरे ऑफिस में सारे लोग इतने वो हो गए, इतना सारा वो उसमें गंदा गंदा छोड़ दिया ना, फलाना छोड़ दिया ना, ये कर दिया ना, वो कर दिया। मैंने बैठ, तुझे दिख रहा था तो तूने क्या किया? बोले मैं तो देख के भाग आया। मैंने उससे क्या भला होगा, उससे किसी का भला होगा? એટલે તને ઘૃણા 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 કરીને ભાગી ગયો। બધા લોકો જો ગંદકી જોડે ઘૃણા કરશે તો સફાઈ કોણ કરશે? ખબર પડી શું કહેવા માંગુ છું? કે તમને એક બાજુ સફાઈ ગમે છે, બીજી બાજુ ગંદકીને જોઈને ચીતરી ચડે છે, તો સાફ કોણ કરશે? ને તારી જગ્યા હું હોત તો એક ડોલ પાણી નાખી દે। આટલો આખો ગામમાં ગીત ગાવાની જરૂર નથી, એક એક ને જઈ જઈને કહે કે આમ કરે છે, આમ કરે છે। અરે તું કરી દેના ભાઈ। લોકો એવું છે કે સફાઈને સોશિયલ સ્ટેટસ માને છે, પણ ગંદકી સાફ કરવાને એ નથી ગણતા। देखो समझना बात को। और ये जुगुप्सा का भाव इतना ज्यादा लोगों के ऊपर हावी हो जाता है, इतना ज्यादा हावी हो जाता है, सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होता है पता है? कि आज घर के बुजुर्गों की सेवा करने के लिए कोई नहीं रहता। बराबर? सबको क्या लगता है, आ तो गंदू गंदू थाय, गंदू गंदू थाय। बराबर? तो પછી શું 24 કલાક કામ વાળી બાઈ મૂકી દીધી। અરે
उसको कहाँ पड़ी है भैया, तुमने उसके भरोसे छोड़ दिया। अगर ऐसे ही आपके बुजुर्गों ने आपको अगर छोटी अवस्था में ऐसे ही छोड़ दिया होता, जब आप 1 नंबर 2 नंबर का विवेक नहीं कर पाते थे, तो आपका क्या होता है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा विचार करते हुए चलो कि भैया जुगुप्सा करने लायक चीज नहीं है। जुगुप्सा कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। बहुत सारे लोग जुगुप्सा को भी स्टेटस के जैसे गिनते हैं। किसके जैसे? स्टेटस। हमने तो आऊ को हमें तो जरा જોઈએ નામ तो આમ થઈ જાય આમ થઈ। अरे भाई કઈ થાય તારી કમી છે, ગુણ નથી। શું છે? કમી છે। અને આવું નહીં રાખવું જોઈએ, કેમ કે જો આવું હશે તો પછી તકલીફ કોને પડવાની? એ તમારા ઘરના વડીલોને જ પડવાની છે। બરાબર? આવું થઈ રહ્યું છે तो समझवानू। हाँ, जुगुप्सा कर्म के आश्रय के कारण। अब देखो, अब और थोड़ा लौकिक व्यवहार में जाते हैं। सत्य धर्म को धारण करने वाले 4 वर्ण ब्राह्मण आदि के कुल की क्रिया आचार के प्रति ग्लानि का परिणाम रखना। देखो, 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब कह रहे हैं सब अपने अपने कुल का आचार पालन कर रहे हैं। ब्राह्मण पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, क्षत्रिय युद्ध कर रहा है, वैश्य कमा रहा है और शूद्र साफ सफाई आदि का काम कर रहा है। ये सब अपने अपने कुल के अनुसार आचरण कर रहे हैं। अब किसी के प्रति ग्लानि रखो तो ये ठीक नहीं है। ये जिनेंद्र की आज्ञा के बाहर। इसलिए समभावी रखो। और अगर आप किसी के प्रति ग्लानि का भाव रखोगे, जैसा कि होता है कि अमुक कार्यों के प्रति हमने क्या कर लिया? ग्लानि का भाव कर लिया। ग्लानि का भाव। अमुक वेशभूषा के प्रति हमने ग्लानि का भाव कर लिया, अमुक खान पान के प्रति हमने ग्लानि का भाव कर लिया। ये तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। जुदा जुदा क्षेत्र में जुदा जुदा लोगों जुदी जुदी प्रकार से रहते हैं। सबकी संस्कृति अलग है, सबकी सभ्यता अलग है, बराबर। सबका रहन सहन, परिवेश, खान पान अलग है। एक दूसरे के प्रति घृणा करके काम थोड़ी चलता है। एक दूसरे को समझो। हम लेकिन प्रेजुडाइज बहुत होते हैं, बहुत प्रेजुडाइज होते हैं, बराबर। ये मतलब प्रेजुडाइज ने जाति के हिसाब से कर देते हैं। होता एक व्यक्ति खराब है, जाति के हिसाब कर दिया। होती एक क्षेत्र का कुछ व्यक्ति आपसे मेल नहीं करता, आपने उस ત્યાંના લોકો આમ હોય છે, બરાબર। ત્યાંના લોકો આમ હોય છે, એ જાતિના લોકો આમ હોય છે, એ જગ્યાના લોકો આમ હોય છે, આ ઉંમરના લોકો આમ હોય છે। ऐसे करके आप क्या करते हो? अपने दोष को जनरलाइज कर देते हो। ये महापाप हो गया। एक तो पहले किसी को दोषी देखना पाप, फिर उस दोष को जनरलाइज कर देना महापाप, क्योंकि उसमें आपने एक के साथ में अनेकों को ले लिया। जैसे अभी गुजराती होते हैं, आ गुजराती છે ને તો આમ કે આ જો એ મારવાડી लोग આવા હોય છે, मारवाड़ी आ गुजराती आवा હોય। और सबके अपने अपने पैरामीटर है, सबकी अपनी अपनी परीक्षा है। सब अपने हिसाब से एग्जाम सेट कर लेते हैं और खुद अपने आप को विजेता बना देते। बराबर क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। इसीलिए यहाँ पे कह रहे, जो अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है उसके प्रति आपको ग्लानि का भाव नहीं रखना चाहिए, बराबर है ना। अगर आप ग्लानि रखोगे तो आप ऐसे कर्म बांधोगे जिससे कोई आपके प्रति ग्लानि रखेगा। फिर देखो, दूसरों का अपवाद निंदा करने का स्वभाव होना, किन्हीं लोगों का एक नेचर ही होता है, बराबर है। कैसा नेचर होता है? निंदा करने का। किसका नेचर होता है? निंदा। मतलब वो लोग हमेशा किसी ना किसी की निंदा करते ही रहते हैं। पता नहीं क्यों ये निंदा कहाँ से आ गई, जबकि जिन दोषों की वो निंदा कर रहे हैं अगर अपने जीवन में देखेंगे तो अल्प स्वल्प मात्रा में वो दोष भी उनको दिखाई देंगे ही देंगे। बराबर समझ में आया कि नहीं? इसीलिए जिनवाणी में एक बहुत अच्छी बात बताई है, अगर आप उसे अमल करो तो बोलो क्या?
जिनवाणी में एक बात बताई है कि निंदा और गरहा दो शब्द बताए हैं। कौन कौन से? निंदा और गरहा, ये करना चाहिए, लेकिन किसकी? बोलो बोलो बोलो। निंदा और गरहा करना चाहिए। क्या शब्द कह रहे हैं? निंदा और गरहा करना चाहिए, लेकिन किसकी? स्वयं की। परमात्मा के सामने या एकांत में अपने अवगुणों का विचार करना, वो कहलाती है निंदा। और गुरुजनों के सामने अपने अवगुणों को प्रकट करना, वो कहलाती है गरह। क्या? परमात्मा के सामने एकांत में अपन कहते ना, हे प्रभु, प्रतिकरण में कहते ना, हे प्रभु હું બહુ ભૂલી ગયો છું, હું અથડ્યો રજડ્યો સંસારની વિડંબનામાં પડ્યો છું, હું મોહથી મત થયો છું. હા, આ પ્રતિક્રમણમાં આવે છે ને. આજે અષ્ટમી છે, ઘણા લોકોએ કર્યો હશે પ્રતિક્રમણ. બોલો, હું બહુ મધુર મત છું, પાપી છું, પણ આપણે ક્યાં એવા શબ્દોનું ધ્યાન? આપણે તો એક રૂટીનની જેમ ફેર આખો કરી લેવાનું, પતાઈ દે. કરવાનો ભાવ હોય ને તો એક કરી લેવાનું, એક ટીક થઈ જાય, આજે પ્રતિક્રમણ કર્યો, આજે પ્રતિક્રમણ કર્યો. પણ ભાઈ, સાચા અર્થમાં પ્રતિક્રમણ કોને? જ્યારે તમે કહો કે હું બહુ ભૂલ્યો છું, અથડ્યો છું, રજડ્યો છું, સંસારની વિડંબનામાં પડ્યો છું, ત્યારે તમને આ બધું દેખાવું જોઈએ. આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ને લઈને હું એમ કહું છું કે હું અથડ્યો રજડ્યો ને સંસારની વિડંબનામાં પડ્યો છું. તો જીનવાણી એમ કહે છે કે ભાઈ, નિંદા કરવી જોઈએ, અપવાદ કરવા, શું કે, ગરહા કરવી જોઈએ, પણ એ નિંદા ગરહા કોઈ પરની નહીં, પોતાની હોવી જોઈએ. જો પોતાના દોષ જોવામાં સાહસ જોઈએ, અને બીજાના દોષ તો કાયર પણ જોઈ શકે છે. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? પોતાના દોષ જોવામાં શું જોઈએ? સાહસ. સાહસી વ્યક્તિ જેમ કહી શકે છે કે મને આવડતું નથી, મારા અંદરમાં આટલી ખામીઓ છે. કાયર વ્યક્તિની જવાન ચાલશે નહીં. કંઈક ના આવડતું હોય ને તો પણ એના કહેવાની હિંમત નહીં થાય કે મને કંઈ આવડતું નથી. કે પોતાને નાના બતાવવું એ બધાના બસની વાત નથી. બધાને એમ જ છે કે ના ના, હું તો મોટો ને, હું આમ ને, હું તેમ. ख्याल में आवे छे कि नहीं? हाँ. इसीलिए अपने दोष देखने में साहस चाहिए. दूसरों के दोष तो कायर भी देख सकता है. ख्याल में आया? अपने दोष देखने में साहस चाहिए, बराबर. दूसरों के दोष तो कायर भी देख सकता है. कायर से कायर व्यक्ति हो, वो भी किसी दूसरों के, मतलब इसमें क्या है, बैठे बैठे नरेंद्र मोदी के दोष देखो ना, कौन जा रहा है, क्या जा रहा है? अड़ोसी पड़ोसी. निंदा करने जब बैठते हो तो कोई एरिया फिक्स, सिलेबस फिक्स थोड़ी होता है कि हमें आज इनकी निंदा करनी. फिर तो जो आए वो सामने से होता है कि नहीं होता? एक कोई व्यक्ति कहाँ फिक्स होता है? निंदा करने वाले व्यक्ति के लिए बड़ा वितरागी होता है. वो किसी को भी ले आओ, उसकी निंदा कर देगा. नरेंद्र मोदी हो, साधु हो, सन्यासी हो, व्रती हो, ज्ञानी हो, बराबर, अपना हो, पराया हो, वट एवर, एक्स वाई जेड, कोई भी हो, अगर किसी ने सोच लिया है कि मुझे निंदा करनी है तो चुन चुन के अवगुण खोजेगा और घंटों घंटों उस पर चर्चा करेगा और मजे लेगा. समझ में आया? इसी चीज को थोड़ा विचारना है ना. तो ऐसे करने वाले जीवों के साथ क्या होता है? जो ऐसा करते हैं, कर्म सिद्धांत कहता है कि वो जुगुप्सा नाम का आश्रय उनके लिए होता है, जिसके कारण वो ऐसी दशा को प्राप्त होते हैं, दीनहीन विपन्न दशा को, कि सब उनके प्रति क्या जुगुप्सा करते हैं. जो अन्य के प्रति निंदा का भाव रखते हैं, उनको ऐसे कर्म मनते हैं कि वो उस दशा को प्राप्त होते हैं जिससे वो जगत में निंदित हो. ये समझ लेना कि अगर आप चाहते हो, बड़ी सरल भाषा में कहूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी वृद्धावस्था में लेटरिन बाथरूम वगैरह जैसी चीजें
वो उनके जगह पर हो, आपके गद्दे पर ना हो। बराबर, आप ऐसी निंदित और घृणित दशा को ना प्राप्त हो, कोई आपको छूने से परहेज करने लगे, तो आज से एक संकल्प कर लो कि हम किसी की निंदा नहीं, क्योंकि निंदा करने से ऐसा हो रहा है। ऐसे कर्म बनते तो उदय में आते हैं, उदय में आते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको जगत में निंदित होना है तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा कि बिस्तर पे 1 नंबर हो जाएगी, बिस्तर पे 2 नंबर हो जाएगी। आपके शरीर में ऐसे रोग होंगे कि जीवात हो जाएंगे, मुंह से बोलोगे तो बदबू आएगी, आंख नाक कान सब जगह से पानी निकलने लगेगा, घृणित दशा को प्राप्त हो जाओगे। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए कि देखो, इसमें कोई अन्याय नहीं है, जगत में जो भी हो रहा है वो सब न्यायपूर्ण ही है। बस दोष करते समय हमें ध्यान में नहीं आता कि हमने क्या दोष किए थे, और फल जब भोगा नहीं जाता और दोष करते टाइम पे संभला नहीं जाता, इसी का नाम संसार अवस्था। बराबर, फल भोगे नहीं जाते और करते टाइम संभलता नहीं है, ये संसार अवस्था है। और ज्ञानी का क्या है, करते टाइम संभलता है और भोगते टाइम भिन्न रहता है, इसलिए उसके संसार का अभाव होता रहता है। ठीक है ना, समझ गए ना? चलो अब आगे और कर्म देखते हैं। स्त्री वेद कर्म के आश्रव के कारण, स्त्री वेद कर्म के आश्रव के कारण, स्त्री वेद कर्म क्या कहलाता है कि जैसे स्त्रियोचित अवस्था जिसके माध्यम से प्राप्त होती है, किस कौन सी, अब देखो स्त्री पर्याय कोई सुखद तो है नहीं, सब लोगों को पता है भैया, ये कोई जेंडर इक्वलिटी है उसकी बात नहीं है, लेकिन स्त्री पर्याय के साथ में कुछ दुख तो है, तभी तो से उचित नहीं कहा गया। उसका सीधा सीधा सा कारण है कि भाई पराधीनता का भाव ज्यादा रहता है। छोटे में आप देखो तो पिता की पराधीनता, यौवन में पति की पराधीनता, और वृद्ध अवस्था में पुत्र की पराधीनता, तो सर्वत्र स्त्री पर्याय में कौन सा भाव आता है, पराधीनता की मुख्यता होती है। आप देखो इतने भाव होते हैं, माताएं बहनें बहुत ज्यादा धर्मिष्ठ होती हैं पुरुषों से अपेक्षा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो स्त्री पर्याय में हैं तो वो जिनेंद्र का अभिषेक नहीं कर सकती, दिगंबर दीक्षा धारण नहीं कर सकती। तो ये क्या बता रहा है कि ये ठीक नहीं है। तो अब ऐसे हम काम ना करें। पुरुष के लिए ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसे काम मत करना कि तुम फिर से स्त्री हो जाओ, और स्त्रियों के बोल रहे हैं कि ऐसे काम मत करना कि तुम्हें फिर से स्त्री होना पड़े, और इनके विपरीत काम करना जिससे स्त्री पर्याय का छेद हो, और छेद हो तो पुरुष पर्याय मिले, और भोगों के लिए पुरुष पर्याय नहीं, अहंकार की पूर्ति के लिए पुरुष पर्याय नहीं, दीक्षा धारण करने के लिए, परमात्मा का अभिषेक करने के लिए पुरुष पर्याय मिले, ऐसी भावना हमारी। देखो कौन से कर्म कारण होते हैं जिनसे पुनः पुनः स्त्री पर्याय मिलती है। देखो बताते हैं, असत्य बोलने की आदत, जिनको आदतन झूठ बोलना अच्छा लगता है, बात बात पे झूठ बोलते, कारण वगर का झूठ बोलते, मतलब उनकी नेचर में ये सब होता है बहुत सारे लोगों को कि उनके मुंह से सत्य निकलता ही नहीं। देखे ऐसे लोग आपने? वो जा रहे होंगे पूरब में तो क्या करेंगे, हम तो पश्चिम में जा रहे हैं, बैठे होंगे फ्री तो बोलेंगे क्या, हम तो बहुत बिजी। मतलब उनसे सही निकलता ही नहीं। तो जो आदतन झूठ बोलते हैं वो नियमता स्त्री पर्याय को प्राप्त होते हैं, स्त्री वेद कर्म का आश्रय करते हैं, दूसरों के छिद्र ढूंढना है, दूसरों के छिद्र ढूंढना। मुझे ये बहुत बहुत छोटे से याद है, मेरी दादी थी और बुआ थी वगैरह, बराबर। तो बुआ कई बार ऐसे कहती थी कि स्त्री पर्याय में कितने छिद्र होते हैं, कान छिदवा लिए, नाक छिदवा लिए, बराबर। ये क्यों होते हैं छिद्र, क्योंकि पूर्व पर्याय में किसी के छिद्र, छिद्र मतलब दोष ढूंढे होंगे, समझ रहे ना? पूर्व पर्याय में किसी के दोष ढूंढे होंगे, इसीलिए ऐसी पर्याय को प्राप्त हुए हो। छिद्रान्वेषण,
अरे भैया, देखना है तो गुण देखो ना, खोजना है तो गुण खोजो ना। दोष खोज कर किसका फायदा हुआ? आप विचार करके देखो, बड़ी सरल सी बात में आओ। एक बगीचा होता है ना, बगीचा, उस बगीचे में फूल भी होते हैं, बराबर। और लोग घूमते हैं तो किसी को कफ आता है तो थूक भी देता है, नाक आती है तो छिनक भी देता है। अब भौरा होता है, मधुमक्खी होती है, उसकी नजर किस पे जाती है? फूल पर ही जाती है। और जो गंदी मक्खी होती है, गटर का कीड़ा होता है, उसकी फूल पे नजर नहीं जाती, उसकी नजर किस पे जाती है? कफ पर जाती है, मल पर जाती है। फूल पर नहीं मंडराती, मल पर मंडराती है। अब मुझे इतना सा बता दो कि कफ का दोष दे वो मक्खी कि कफ है इसलिए हम मंडराए, तो दूसरे कहेंगे कफ था तो था, मल था तो था, लेकिन फूल भी तो थे, पत्तियां भी तो थी, लेकिन तेरी दृष्टि में वो फूल पत्तियां सुंदरता क्यों नहीं आई? तेरी दृष्टि में वो कफ खून मल क्यों आया? मतलब तू मधुमक्खी नहीं है, तू मल मक्खी। तू शहद को ग्रहण करने वाली बुद्धि का नहीं है, तू मल को ग्रहण करने वाली बुद्धि का है। और देखो भैया, जगत की व्यवस्था बड़ी गजब है। हर एक व्यक्ति यहाँ अपने अपने तरीके से ही है, गुण अवगुण का पिंड ही है। अगर तुम्हारी नजरिए में दोष देखने का दृष्टिकोण आ गया तो भगवान में भी तुम्हें दोष दिख जाएंगे। और तुम्हारे नजरिए में गुण देखने का गुणग्राही दृष्टिकोण आया तो कोई कवाड़ी भी होगा ना, कोई कोई चमार भी होगा ना, तो उसमें भी आप क्या कर लोगे? कोई ना कोई गुण देख लोगे। लौकिक में कहते हैं ना, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय बताती है। बंद घड़ी हो ना, लेकिन गुणग्राही दृष्टिकोण हो तो क्या हो सकता है कि एटलीस्ट वो भी 2 बार दिन में 2 बार बंद घड़ी भी क्या करती है? समय बताती है। तो आप कहोगे ऐसे तो भले बिगड़ी है वो, लेकिन ये कम से कम 2 बार तो सही टाइम बता रही। दृष्टिकोण होना चाहिए। चित्र देखने की आदत होगी तो सामने वाले का जो होगा सो होगा, तुम स्त्री पर्याय बांध लोगे, बराबर। फिर रोना कि कैसे कर्म किए, स्त्री पर्याय में पैदा हुआ। अरे जब जब विवेक था तब तो तुम करते नहीं थे, तब तो दोष देखने में मजा आता था। अब रो रहे हो तो क्या फल मिलने वाला है, बराबर। फिर क्या बोला? ईर्ष्या का परिणाम होना, ईर्ष्या का परिणाम होना, किसी किसी दूसरे का यश सुन नहीं सके, किसी दूसरे की प्रसिद्धि सुन ना सके, किसी दूसरे के गुण को देख ना सके, और जैसे ही दिखे, यश दिखे, प्रसिद्धि दिखे, गुण दिखे, तुरंत जलने लगे। और ईर्ष्या वाला व्यक्ति क्या होता है पता है? स्वयं काउंटर ना कर सके तो नाना मामा काका फुआ मौसा मौसी कुछ भी करके लेकर आ जाएगा। जैसे किसी ने बोला कि ये शर्ट अच्छी है, मेरी शर्ट महंगी है, 5,000 रुपए की है, तो अरे 5,000 की कुछ नहीं, मेरे फूफा जी तो 15,000 की शर्ट पहनते हैं। कहना है कि नहीं? कोई कहे कि मैं 15 लाख की गाड़ी लाया, अरे ये तो कुछ नहीं, मेरे मामा जी तो मामा के घर 15 साल से नहीं गया हो, लेकिन ईर्ष्या के कारण मामा को भी याद कर ले। विचार करके देखो, झूठ बोलेगा। कहीं घूमने गया हो, रुका हो धर्मशाला में लेकिन किसी ने बोला हम 3 स्टार होटल में रुके, तो फट से बोलेगा हम तो 5 स्टार में रुके। सहन नहीं होता। अपने बेटे के 85% आए हो, सामने वाले के 95 आए हो, ईर्ष्या से जल जाता है। अब भले परसेंटेज वो, लेकिन अरे मेरे को 96 है, क्या लाभ होने वाला भाई साहब? कोई मार्कशीट बदल जाने वाली है? लेकिन नहीं, ईर्ष्या व्यक्ति के अंदर में एक ऐसा अवगुण है जो उसको खोखला बना देते हैं। आप जल रहे हो, जल जल कर क्या हो गया? राख ही हो गया। ईर्ष्यालु मत बनो, क्या ना, बड़े हृदय से गुणों को एक्सेप्ट करना सीखो। आप गुणों को एक्सेप्ट करोगे ना तो गुण अपने आप आपके अंदर प्रकट होने लगेंगे। ये मतलब सहज सी बात है कि आपने गुणों को क्या कहते हैं, अप्रिशिएट किया। गुण कहते हैं चलो भैया तुमने अप्रिशिएट किया,
तुमने अच्छा काम किया, अब तुम्हें भी प्रकट होने लगेंगे, अप्रिशिएशन होता है। तो ईर्ष्या मत करो, प्रशंसा करो। अपन तो कहते हैं ना, गुणीसु प्रमोदम। गुणीसु ईर्ष्या वाली बात बोली, क्या है? चार भावना में कौन सी लाइन आती है? प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। हे प्रभु, सब ऊपर क्या हो? प्रेम भाव हो। और गुणवान को देखकर क्या हो? ईर्ष्या हो। कि गुणवान को देखकर कौन सा भाव हो? हर्ष का भाव। गुणी जनों में हर्ष प्रभो। फिर क्या बोला? करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ऐसी बात आई, ठीक है ना? तो ये चीज को समझ लेना। अच्छा, ईर्ष्या करोगे तो क्या फल मिलेगा? स्त्री वेद कर्म का आश्रय होगा। फिर झूठ बोलने में तत्पर रहना, ये तो आई गई। अति मायाचार का भाव रखना, कपट, बार बार कपट करना, कहीं का कुछ कहीं का कुछ, मन में कुछ वचन में कुछ, ऐसे जो अति मायाचारी के परिणाम हैं, उन मायाचारी के परिणाम से पुनः पुनः स्त्री वेद कर्म का आश्रम होता है, यानी स्त्री पर्याय आपको प्राप्त होती है। राग भाव करना, राग भाव करना, अत्यंत राग भाव शरीर के साथ में, वस्तुओं के साथ में। मैंने देखा है थोड़ा सा कि माताओं बहनों को अपने कपड़ों के साथ, अपनी ज्वेलरी के साथ, अपनी वस्तुओं के साथ में थोड़ा राग भाव ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, है? बोलो, होता है कि नहीं होता है? ऐसा क्यों हो गया? ज्वेलरी, मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े, मेरा रूप, मेरा फलाना। आजकल पुरुष पीछे नहीं है, बराबर कॉम्पीट कर रहे हैं पुरुष भी। वो भी अपनी, मेरा मोबाइल, मेरा वॉलेट, मेरा पर्स, मेरे जीन्स, मेरी टी शर्ट कहाँ छोड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिसके प्रति भी आप राग करोगे, बराबर, उससे आपको राग का दुष्परिणाम भोगने के लिए त्रियंच आदि गतियों में, स्त्री आदि पर्यायों में जाना पड़ेगा। कर्म की यहाँ पे ये नहीं शिकायत चलती, तो ये क्यों है ना वो क्यों है। पंडित जी हो चाहे पंडित जी मुनिराज भी हो, कोई भी हो, अगर कपट के परिणाम होंगे तो टेढ़े परिणाम से कौन सी गति मिलेगी? टेढ़ी गति मिलेगी। यहाँ पे बोला है स्त्री पर्याय आदि की प्राप्ति भी राग के माध्यम से हो सकती है। स्त्री वेद की बात कर रहे हैं, बराबर। स्त्री वेद के लिए सामान्यतः स्त्री पर्यायी उसको होते हैं। अब देखो, पर स्त्री सेवन करना अथवा उसमें राग भाव होना। आपने पर स्त्री के प्रति राग किया, बराबर, जिनवाणी कहती है जाओ, तुम्हें स्त्री का ही शरीर प्रिय था, तुम ही स्त्री हो जाओ। राग भाव करोगे तुम ही स्त्री हो जाओ, बराबर। तो और इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि भैया कम से कम उस भाव में मोक्ष जाने के दरवाजे तो आपके लिए बंद हो जाएंगे, बराबर। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान उसका है, ठीक है। अब देखो सर, एक प्रश्न था। बोलो। सर, वो स्त्री वेद के जो आपने बताए वो स्त्री पर्याय में ही होते हैं? कई नहीं, बार हमें मैं नहीं, वो नहीं देखने को समझ मिलता रहा। है कि हाँ। हाँ, स्त्री वेद मैं मुख्यता से कह रहा हूँ। खुशी बहन का प्रश्न ये है कि स्त्री वेद का जो बताया आश्रव का कारण, क्या उसको भोगने के लिए स्त्री पर्याय का ही होना जरूरी है? देखो, ऐसा नहीं है, नियम नहीं, नियम ऐसा नहीं है। पुरुष लोग भी भाव स्त्री वेद का वेदन कर सकते हैं। और आजकल तो मुझे ऐसे बहुत सारे पुरुष मिलते हैं जिनके अंदर में द्रव्य रूप से भले ही पुरुष की संरचना हो, लेकिन पौरुष नहीं, बराबर। छोटी छोटी बात पे दिमाग घूम जाना, शरीर आदि के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होना, हार श्रृंगार का बहुत ज्यादा विचार करना, ईर्ष्या, मतलब जो जो एक एस्टैब्लिश स्त्रोचित स्वभाव की कमजोरियां थी, वो आजकल पुरुषों में भी भरपूर दिखाई दे रही। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं वहां पर कि भले ही वो बाहर में पुरुष दिखाई दे रहे हों, लेकिन अंदर में उनको स्त्री वेद आदि का उदय चल रहा, बराबर। तो ये कोई नियम नहीं है कि स्त्री वेद को भोगने के लिए आपको स्त्री ही होना पड़ेगा, बराबर।
पुरुष बाहर में पुरुष वेश होने के बावजूद भी लोग स्त्री वेद को भोग सकते हैं, ना भोग रहे हों। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ऐसा देखा जाता है, बराबर। तो हमें तो एक्चुअल में ये समझना है कि स्त्रियों के गुण अगर हमारे अंदर में आए तो कितना अच्छा है। पुरुष के रूप में विचार कर रहा हूँ, है? स्त्रियों के गुण आए तो अच्छा है, लेकिन स्त्रियों के अवगुण आए तो ये कहाँ की अच्छी बात है। स्त्रियों के गुण क्या होते हैं पता है? करुणा भाव वाली होती है, सहज द्रवित हो जाती हैं बहुत जल्दी, बराबर, समर्पित होती हैं। होती कि नहीं? पुरुष में समर्पण नहीं होता, स्त्री में समर्पण का भाव ज्यादा होता है। करुणा भाव उतना पुरुष में नहीं होता है, स्त्री में ज्यादा होता है, बराबर। तो हमें स्त्री पुरुष ये तो वेश के नाम है, लेकिन हम तो बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो गुण है वो स्त्री में है तो भी गुण है, और जो अवगुण है वो पुरुष में हो तो भी अवगुण है। यहाँ पे पुरुष के पुरुष होने से पुरुष का अहंकार क्या हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं। अहंकार डोमेन जो नेचर होता है पुरुषों का, वो कोई स्वीकार्य नहीं है, आदरणीय नहीं है। और संभवतः अधिकतर पुरुषों के अंदर में अहंकार का भाव स्त्रियों की तुलना में ज्यादा होता है, प्रभुत्व की बात स्त्रियों की तुलना में ज्यादा होती है, बराबर। तो ये चीजें पुरुष की कमी और ये चीजें स्त्री की कमी। तो स्त्रियों को चाहिए कि वो भी अपने स्त्रैण स्वभाव की कमजोरियों को छोड़े, और पुरुष को चाहिए कि वो अपने पुरुष स्वभाव की कमजोरियों को छोड़े, और दोनों दोनों के गुण को ग्रहण करते हुए एक कंप्लीट अपने आप को बनाने का प्रयास करें। एक उत्कृष्ट व्यक्ति 100% पुरुष भी होता है और 100% स्त्री भी होता है। उसके अंदर में स्त्रियों के भी गुण उत्कृष्टता के साथ विद्यमान होते हैं और पुरुष के गुण भी उत्कृष्टता के साथ में विद्यमान होते हैं। ये आपके व्यक्तित्व का उच्च आदर्श है, बराबर ना? समझ में आए कि नहीं आए? बराबर समझे? खुशी में प्रश्न सॉल्व हो गया? हाँ सर। ऐसे ऐसे किया करो ना, ऐसे ऐसे मत किया करो, वरना म्यूट से अनम्यूट करने का इंतजार करना पड़ता है। क्या चेहरा तो प्रसन्न दिख रहा है लेकिन हाव ऐसे जा रही है, क्या है? समझे कि नहीं समझे? चलो अच्छा ठीक है। हाँ, बाकी ये तो सिस्टम है ना, ऐसा और ऐसा है ऐसा, ये तो गुजरात में बदलता नहीं है ना, हाँ के लिए ऐसा ही होता है, ना के लिए ऐसा होता। सर वो महाराष्ट्र में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ ना, तो महाराष्ट्र में एक्चुअली थोड़ा सिस्टम ऐसा है कि हाँ हो तो भी हाँ और ना हो तो भी हाँ। तो फिर हमारे कैसे दोनों समझेंगे में भाई? ऐसे ही है, हाँ? दोनों में हाँ होता है हमारा। तो भोजन करने जाओ तो फिर हमें मुझे मौन व्रत लेकर भोजन नहीं करना पड़ेगा आप लोगों के घर, मुंह से ही बोलना पड़ेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं तो एक और पंडित जी और कह रहे खाते जाओ खाते जाओ, ऐसी समस्या हो जाएगी। तो ना चलो ठीक है, आगे अपन देखते हैं। अब ये हुए स्त्री। अब एक और एक जल्दी अपन इसको ले लेते हैं, अगली जो स्लाइड है। पुरुष वेद कर्म के आशयों के कारण, देखो इसमें क्या बताते हैं, अल्प क्रोध और कुटिलता का अभाव, क्रोध की अल्पता। पुरुष होकर अगर आप तीव्र क्रोध कर रहे हो तो आप स्त्रियोचित पर्याय में जा रहे हो। और अल्प क्रोध, क्रोध आता है स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध में प्रमाण कम। कुटिलता का भाव बिल्कुल थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब जलेबी की जैसे गूढ़ नहीं होता, जो है सो है, चाहिए सो चाहिए, नहीं चाहिए सो नहीं चाहिए, लेकिन मन मन भावे सर हिलावे, ऐसी बात नहीं होती कि मन में तो सब चाहिए है लेकिन बाहर में नहीं नहीं नहीं, हम तो एकदम डाय डमरे। ऐसे जो कपट का भाव है वो ठीक